इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आज जितने भी नए मेहमान आए हैं उनके लिए, और आज आपके आर्थिक आज़ादी को समझते हुए जिन्होंने आपको लाए हैं उनके लिए हार्दिक बधाई। और दोस्तों, हमारी कंपनी सुरक्षा के ऊपर जो काम करती है, एक परिवार को सुरक्षा देना और अपने लाइफ को भी बनाने के ऊपर कार्य करती है। तो हम जो सिलेंडर के बारे में जितने हादसा हो जाती है, तो हम जैसे आए दिन किसी के मुंह से पेपर में, न्यूज में या ऐसे सुनते रहते हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और बहुत सारा नुकसान हो गया लाखों का, और परिवार जो है उसमें बर्बाद हो गया। हमको सोचने का मौका नहीं मिलता, बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलता, मतलब सोच के भी कुछ हम नहीं कर पाते हैं। तो ये क्यों होता है? नए लोग होते हैं क्या वो लोग कि आज ही लाए और आज ही सिलेंडर चालू किया और ब्लास्ट हो गया? मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या वो लोग नए होते हैं क्या? नो। तो वो लोग भी 2, 4, 5 साल, 8 साल, 10 साल से काम करते रहते हैं, और जरा सी चूक हो जाती है और वो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और हमारा परिवार बर्बाद हो जाता है और लाखों का नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, हम उसके ऊपर कुछ जानकारियां हैं जो आप लोगों के सामने शेयर करेंगे कि क्या मिस्टेक होता है कि हम लोग अपने परिवार को खो देते हैं और लाखों का नुकसान हो जाता है। हेलो, देखिए दोस्तों, हमारे घर में सिलेंडर आता है और इसके ऊपर कैप लगा रहता है, रेपर लगा रहता है। तो गैस कंपनी है सिलेंडर पे बहुत सारे नियम लिख के रखता है, लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, और ये हमारे घर में हादसा होने का पहला प्रमुख कारण है। इग्नोर करते हैं और ब्लास्ट हो जाता है चीज। तो कंपनी ने इस पे लिख के रखा है कि डिलीवरी लेते समय सील की जांच करें। इस पे लिखा है डिलीवरी लेते समय सील की जांच करें। हम लोग करते हैं क्या? नो। ये पहला कारण है। इस पे रेपर लगा रहता है, सिलेंडर पैक रहता है टोपी, और हम लोग डिलीवरी मैन को पैसे देते हैं, सिलेंडर घर में रख लेते हैं। ये मुख्य कारण है। ये गलत है। गलत है कि सही है? आप लोग बताइए। तो क्या करना है अपने को? जैसे भी डिलीवरी मैन सिलेंडर लेके आता है, अपने को ये रेपर निकालना है, कैप निकालना है, इसमें 2 बूंद पानी डालना है, पानी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें बबल्स निकलता है, बुलबुला। अगर ऐसा निकलता है तो सिलेंडर अपने को घर में नहीं रखना है, क्योंकि सिलेंडर हवा के रूप में निकलता है, गैस इसमें से, और घर में रखने के बाद कभी भी हादसा हो सकता है कि नहीं? yes. तो उसके सामने 2 बूंद पानी डालना है, और वो अगर बुलबुला निकलता है तो उसको डिलीवरी मैन को दूसरा सिलेंडर अपने को मंगवाना है, वो रखना नहीं है। दूसरा चीज, ये इस पे लिखा होता है कि उपयोग न होने पर रेगुलेटर बंद कर दें। आज 90% महिलाएं ऐसा काम करती हैं कि सिर्फ चूल्हे से बंद कर देती हैं और ये रेगुलेटर से चालू रहता है। इसके दरमियान क्या होता है, 24 घंटा सप्लाई चूल्हे से और सिलेंडर तक मतलब चालू रहता है। अगर इस दरमियान मान लीजिए हम कहीं बाहर गए हुए हैं और चूहे ने पाइप काट लिया, या पाइप पुराना हो, थोड़ा सा फटा हो, या कुछ भी हो, किसी भी कारणवश अगर लीकेज हो जाता है, हम घर से बाहर रहते हैं और अंदर आते हैं, तो पहला हमारा हाथ स्विच के ऊपर जाता है। हम कुछ भी पंखा लाइट चालू करते हैं और क्या होता है, गैस पहले से फैला हुआ रहता है और तो धमाका हो जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ये अपने को नहीं करना है, दोनों जगह से अपने को बंद रखना है। तीसरी बात ये होती है कि सिलेंडर का कलर क्या है? लाल। ये पहले से ही दर्शाता है कंपनी की खतरे का निशान है। ये कितना बड़ा खतरा है ये देखिए। अगर 1 किलो गैस हवा में निकलकर मिक्स होता है तो 25,000 किलोग्राम बारूद के कैपेसिटी के हिसाब से उसकी क्षमता होती है। कितना? 25,000 किलोग्राम। अब ये समझ लीजिए सबके घर में 14 किलो 200 ग्राम का गैस भरा हुआ है। सबके घर में 2 बाटला रहते हैं, एक लगा रहता है, एक एक्स्ट्रा रहते हैं। तो अगर मान लीजिए इतना बड़ा विस्फोटक है हमारे घर में, 14 किलो 200 ग्राम अगर हवा में मिक्स होता है तो 3.5 लाख किलोग्राम कैपेसिटी के बराबर ये बारूद हमारे घर में है। तो दोस्तों, इतना बड़ा बारूद हमारे घर में है तो सवाल उठता है कि इसके ऊपर सुरक्षा के लिए हमारे घर में क्या है? कुछ है क्या? कुछ अपने घर में नहीं। तो हमारी कंपनी इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड लोगों की सुरक्षा देखते हुए और लोगों को एक पैसा कमाने का भी प्लेटफॉर्म देती है। अपने पूरे परिवार की सुरक्षा करो और इसमें से पैसा भी कमाओ, अपने आर्थिक स्थिति को भी सुधारो। तो हम देखते हैं कि हमारी कंपनी ने क्या हमको दिया है। दोस्तों, ये है गैस सेफ्टी डिवाइस। ये प्योर गन मेटल का बना है। इसकी 30 साल की लाइफ है, 5 साल की गारंटी है। दोस्तों, लोग 20,000 की मोबाइल भी लेते हैं तो हमको सिर्फ वारंटी मिलती है, खराब होता है तो सर्विस स्टेशन पे दौड़ना पड़ता है। ये 5 साल की गारंटी है। अगर कल कुछ भी मिस्टेक होता है, आप यहाँ पर लेके आओ, कोई नहीं बोलेगा, आपको दूसरा पीस तुरंत मिल जाएगा। यहाँ कभी ऐसा हुआ है क्या आपके नजरों में? आज तक कभी सुने हो गारंटी कोई चीज की?
हर चीज़ की सिर्फ वारंटी ही मिलती है, हमारी कंपनी गारंटी देती है और 25 साल की वारंटी भी देती है दोस्तों। हमने अपने लाइफ में कोई चीज़ की इतनी बड़ी वारंटी नहीं सुना होगा, बहुत सुना होगा तो 5 साल की वो भी वारंटी ही मिलती है। ये बड़ी बात है हमने हमारे लिए। दूसरा चीज़ ये है कि जब ये चालू होता है ना, ये देखिए जब चालू होता है तो पिन दबती है, पिन दबता है तो गैस निकलना चालू हो जाता है। इस दरमियान अगर रेगुलेटर से पाइप चूल्हे के बीच में किसी भी प्रकार का कोई लीकेज होता है तो ये ऐसा है कि इससे ऑटोमेटिक ऑटो कट सेटअप हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर पावर कहीं स्पार्क करता है तो कैसे पावर बंद हो जाता है, डीपी गिर जाती है ऑटोमेटिक, वो सर ये ऐसी सिस्टम इसमें लगा हुआ है कि ऑटोमेटिक वो बंद कर देता है। दूसरा चीज़, ये यूनिवर्सल लैब से पूरा टेस्टेड हो गया, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है इसको, और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस की तरफ से इसमें अपने को इंश्योरेंस भी मिलता है। मतलब ये हमारी कंपनी 8 साल से काम करती है और अब तक ये लगाने के बाद कहीं भी एक भी दुर्घटना का कोई भी अपने को रिपोर्ट नहीं मिली है दोस्तों। आज 8 साल हो गए इसको। तो फिर भी भारत सरकार द्वारा LIC से भी पुरानी कंपनी है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, 4 करोड़ से 15 करोड़ इस पे अपने को बीमा भी देती है। अगर ये लगाने के बाद कुछ भी मिस्टेक हो या मिस्टेक से अगर कुछ भी घर में ब्लास्ट होता है, कुछ भी जरा सा भी कुछ नुकसान होता है, आप उसको क्लेम करके द न्यू इंडिया इंश्योरेंस से आप पैसे पा सकते हैं। लेकिन 8 साल में अब तक एक भी रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों को बताई, तो क्या आप देखना चाहोगे काम करता है कि नहीं? यस। अगर आपके सामने दिखेगा तभी तो आप मानोगे ना कि इतना बकबक कर रहा है सही है कि झूठ है। तो ये देखिए हम आपको लगा के यहाँ पर दिखाते हैं। ये जो जैसे हम रेगुलेटर लगाते हैं सेम वैसे ही लगाना है, इसको दबा के रखना है और ये इसमें लगा करके और धीरे से ब्लैक को पुश करना है। अपने को पुश कर दिया और ये बैठ गया। देखिए ये बैठ गया है। इसके ऊपर जो अपना घर का रेगुलेटर है ना, कोई नया रेगुलेटर नहीं खरीदना है, घर का रेगुलेटर है, सिर्फ ऐसे अपने को लगा देना है। ये फिक्स हो गया। अब इसमें से जो नए हैं बंदे मैं उनको बुलाना चाहूँगा यहाँ पर। आप कोई भी एक आदमी ना, जो भी नया आदमी हो, गेस्ट कोई भी आ सकते हैं, कोई भी जो पहली बार आया है। सर इसको आप चालू करिए, ये जो नो बेल दोनों चालू करिए। अभी हम रेगुलेटर चालू करते हैं। अभी गैस निकल रहा है ना यहाँ पे, अभी देखो कितना भयंकर गैस निकल रहा है। देखो गैस निकल रहा है क्या? नो। मैंने बोला था कि ये मशीन लगने के बाद अपना मशीन काम करती है, किसी भी प्रकार का लीकेज होता है तो ऑटोमेटिक मतलब बंद हो जाता है। ये क्या है? लीकेज है। ये जो चूल्हा है इसमें लगता है तो यहाँ पर लॉक रहता है, ये लॉक रहता है, इसलिए वो गैस चालू रहता है। जैसे लॉक होता है मतलब लॉक टूटता है, ये जैसे लीकेज होता है ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। अभी समझो ये बंद है दोस्तों। ये जब लगाते हैं मशीन हमको, तो मशीन लगाने के बाद ये जो कांटा है, ये कांटे को अपने को 2 बार पुश करना होता है। कांटे को 2 बार पुश करना होता है। अब इसको सर आप 2 बार दबाइए, उसको 2 बार पुश करिए। अभी देखिए इसमें कांटा देखिए कहाँ पर है कांटा? कांटा इसमें दिखा रहा है ना, ऊपर आगे ग्रीन के ऊपर। ये एक इंडिकेटर भी है सर। जो गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना तो वो इंडिकेट करता है कितना है, अभी खत्म होने वाला है या गाड़ी रिजर्व में चली गई। वैसे ये भी है, जैसे जैसे खत्म हो जाएगा आप इसको इंडिकेट करेगा कि आपका सिलेंडर खत्म हो रहा है। ग्रीन पे आएगा तो 1 हफ्ता, और रेड पे आए तो 2 दिन में आप सिलेंडर नहीं बुक कराओगे तो फिर सिर्फ सब्जी खा के घर से जाना पड़ेगा। इसलिए ये भी दिखाता है कि नहीं भाई अभी रेट पे है, 2 दिन में सिलेंडर बुक करा लो। तभी देखिए मैं यहाँ से लीकेज करता हूँ। मान लीजिए यहाँ से ये चूहा काट दिया, देखिए सर यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ चूहा काट दिया और ये लीकेज हो गया। क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? गिर गया, कांटा नीचे गिर गया, मतलब ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए ये लीकेज होता है, अभी मैं लीकेज कर रहा हूँ और उसको देखिएगा, देखिए ऊपर देखिए, मैं यहाँ से लीकेज कर रहा हूँ, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ऑटोमेटिक बंद हो गया। मतलब किसी भी प्रकार का लीकेज होता है तो समझो आप दुर्घटना से बच जाते हो। और घर में क्या होता है, महिलाओं के पास बहुत सारे काम रहते हैं, घरेलू काम बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा होता है कि हम नॉर्मली खाना बनाते रहते हैं, ठीक है सर। अपने घर में ऐसे खाना बनता है ना, चूल्हा जल गया और अपना खाना बन गया। इसमें क्या होता है, कभी कभी बहुत जल्दीबाजी होती है सबके घर में, कभी कभी लेट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, पूड़ी भजिया कुछ भी चलते रहते हैं या फिर गर्म तवा उतारते हैं, ध्यान नहीं होता है,
पाइप से टच हो जाता है, वो लीकेज हुआ। मैं आपके सबको सामने दिखाया कि अगर लीकेज होता है तो कैसे वो ऑटो कट बंद हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, घर में कभी कोई भी चीज़ उबालने वाला, चावल हो, दूध हो, कॉफी हो, कुछ भी बैठा देती है महिलाएं, और चाहे बाहर कोई गेट पे आ जाता है उसको देखने के लिए चली जाती है, घर में बच्चा है और रोने लगता है, या फिर फोन आ जाता है, तो बहुत ऐसे दुर्घटनाएं कैसे हो जाती है। बहुत सारी महिलाएं, उनको दिमाग से उतर जाता है कि हमने क्या आगे क्या कर रहे थे, हम पीछे क्या करने चले आ गए, तो फोन पर लग गए या फिर लड़के को उठाने चले गई। उस दौरान क्या होता है, ये समझो आप यहाँ पे दूध है और ये दूध गिर गया, अभी क्या हो रहा है, ये बंद हो गया और गैस फैलना चालू हो गया है। अभी देखिए दोस्तों, गैस फैलना चालू हो गया। उधर बातें करके आई, और महिलाएं क्या होती है, जब उनको ध्यान में आता है कि यार हमने तो दूध बिठाया था, और भागते आते हैं, और उनको उस समय क्या होता है, आनंद फानंद में ये भूल जाते हैं कि गैस फैल रहा हो, सीधा आते हैं और माचिस चलाते हैं, और क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है और हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, फिर देखने का मौका नहीं रहता है। तो दोस्तों, हमने इतनी देर तक बात किया, गैस फैलना चाहिए। अभी चारों तरफ फैल रहा है ना गैस, अब देखिए कितना फैल रहा है, देखिए आपके सामने गैस फैल रहा है क्या, देखिए चारों तरफ हवा से गैस भारी होता है, इसलिए वो नीचे बैठता है। कहीं फैल रहा है क्या, देखिए सिर्फ बर्नर पे ये कैच करके रखता है। इसका कारण क्या है, बर्नर पे कैच करके रखने का कारण ये है कि ये मशीन अपना 25% की बचत भी करता है। हमारा जो सिलेंडर 1 महीना चलता होगा दोस्तों, डेफिनेटली लिख के आप मैं दे सकता हूँ कि 7 दिन ज़्यादा चलेगा। जिसका सिलेंडर 2 महीना चलता होगा, 2.5 महीना चलेगा। अगर इतने दिन अगर अपना गैस सिलेंडर चलता है, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, इतने दिन अगर चलता है तो साल का 2 सिलेंडर बचत करता है। 2 सिलेंडर बचत करता है। आज एक सिलेंडर कितने का आ रहा है दोस्तों, 700 का। अगर एक सिलेंडर 700 का आ रहा है तो 2 सिलेंडर कितने का हो गया, 1400 का हो गया। 30 साल की इसकी अगर हमारी लाइफ है तो 30 साल में कितना हो गया, कम से कम 42,000 रुपये बचत करके देता है। और अगर 42,000 रुपया बचत करके देता है तो हमारे पैसे कमाने के बराबर ही आता है। 42,000 रुपया हम 4 महीने कमाएंगे तो 42,000 हमारे जेब में आएगा, और 42,000 रुपये हमको बचत करके देता है। तो दोस्तों, ये कैसा है आप ये बताओ। दूसरी चीज हमने बताया, जैसे मान लीजिए घर में बच्चे हैं, खाना बनाते बनाते कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, या कि कुछ वहाँ पर टच कर देते हैं, छुरी लगा देते हैं, या कुछ भी, या मान लीजिए खाना बनाते बनाते लीकेज हो जाता है, यहाँ पर कुछ तेल गिर जाता है, या फिर भी हम तवा उतारते हैं तो पाइप में टच हो जाता है। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लीकेज हो रहा है, अभी लीकेज हो रहा है, तो अभी गैस फैलना चाहिए ना, गैस निकलना चाहिए ना ऑटोमेटिक। अगर ऐसे कट जाएगा तो क्या होगा, वो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। अगर तुरंत ये फूटता है तो क्या होता है, अगर मान लीजिए तवा टच हो गया, गर्म रहता है, तो गर्म होगा तो इसमें क्या होगा, वो आग लग जाएगी। अभी देखिए, हमने वहाँ से बंद किया क्या, नहीं बंद किया ना, यहाँ से भी चालू है, वहाँ से चालू, और यहाँ पे लीकेज। अभी देखिए गैस निकल रहा है क्या दोस्तों। हमारी कंपनी इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा मौका आपको लेकर के आई है। अब आप बताइए कैसा है दोस्तों, ये बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। घर में लगाने लायक है कि नहीं। यस। जो भी आज नए लोग आए हैं, अपने परिवार की सुरक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। यस। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये सिर्फ डिवाइस नहीं है, अपना सब सपना साकार करने की मशीन है। कैसी मशीन है, इसमें से पैसा निकलता है, गैस ही नहीं निकलता है, पैसा भी निकलता है। आगे आप लोगों को बताया जाएगा कैसे पैसा निकलता है। दोस्तों, ये ऐसा चीज है, जो भी करेगा अपनी बीवी बच्चों से प्यार, नहीं करेगा गैस सेफ्टी डिवाइस से इनकार। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जोरदार तालियां।